तो देखो, ये चैप्टर का जब स्टार्टिंग से तुमको स्टार्टिंग करना है तो तुमको कुछ नाम पहले ही याद रखना होगा, कुछ कंपाउंड्स का नाम। जैसे देखो, ये मान लो एक बेंजीन रिंग है, ठीक है, ये एक बेंजीन रिंग है। इसके तुम्हारा यहाँ पे OH और यहाँ ऑर्थो पे CH3 जुड़ा है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा ऑर्थो क्रिसॉल। कोई भी बेंजीन रिंग के ऊपर OH और CH3 जुड़ा रहेगा तो उसको क्रिसॉल है बोलेंगे। लेकिन यहाँ देखो, CH3 कौन सा पोजीशन पे जुड़ा है? ऑर्थो पोजीशन पे। ऑर्थो अगर नहीं समझ में आ रहा तो देख लो, ये बेंजीन रिंग होता है, ठीक, ये उसका होता है पैरा पोजीशन, ये दोनों, ये ऑर्थो, ये ऑर्थो, ये मेटा, ये मेटा, मेटा मेटा, ऑर्थो ऑर्थो, पैरा पैरा, ठीक है। ये होता है उसका पोजीशन। तो ये देखो, इसका ये ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ा है CH3, तो ये ऑर्थो क्रिसॉल। यही मान लो दूसरा होता कुछ, दूसरा मतलब ऐसे, अरे यार, यही मान लो दूसरा होता है ऐसे करके। ये एक बेंजीन रिंग है, यहाँ CH3 सॉरी यहाँ OH जुड़ा है, और मान लो यहाँ CH3 जुड़ा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं मेटाक्रिसॉल। ये तुमको काम आएगा कॉमन नेम ऑफ फिनॉल्स में, और इसका पूछ सकता है ये चीज़ शायद, तो इसलिए बता देते हैं। तीसरा होगा तुम्हारा, फिर वही एक बेंजीन रिंग है, सॉरी, उसके ऊपर OH और उसके पैरा पोजीशन पे इस पर CH3 जुड़ा है, तो इसको बोलेंगे पैराक्रिसॉल। ओके, अब देखो चौथा, ये देखो, ये फिर से एक बेंजीन रिंग बनाओ, यहाँ हमेशा OH जोड़ो। अब जैसे यहाँ पे CH3 जुड़ा था, उसके जगह भी अगर यहाँ पे OH ही आ जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं कैटेकॉल। अगर ऑर्थो पोजीशन पे OH तो देखो सबसे पहले सब पे कॉमन था, OH OH OH, ठीक। लेकिन यहाँ फ़र्क था, ऑर्थो पोजीशन में मिथाइल ग्रुप लगा है, मेटा पोजीशन में मिथाइल ग्रुप लगा है, और पैरा पोजीशन में मिथाइल ग्रुप लगा है। तो मेटा वाला मिथाइल ग्रुप लगा है, सॉरी ऑर्थो वाला मिथाइल ग्रुप लगा है तो ऑर्थो क्रिसॉल, मेटा वाला पे लगा है तो मेटा क्रिसॉल, पैरा पे लगा है तो पैरा क्रिसॉल। लेकिन अगर मिथाइल ग्रुप की जगह यहाँ ऑर्थो पोजीशन पे मान लो तुम्हारा OH ग्रुप जो पहले से था उसके साथ एक और OH ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे आ जाए तो उसको कैटेकॉल बोलते हैं। उसके बाद पांचवा है, फिर एक ठो मान लो ये एक ठो बेंजीन रिंग बनाओ, ये OH, अब इसका मेटा पोजीशन पे एक और OH लगा दो तो इसको हम लोग रेजोर कीनॉल बोलते हैं, रेजोर कीनॉल, रेजोर कीनॉल। अब लास्ट सेम बनाना है, बेंजीन रिंग बनाओ, बेंजीन रिंग बनाने के बाद OH यहाँ जोड़ो, और उसका अगर यहाँ पैरा पोजीशन पे OH जुड़ गया तो इसको हम लोग क्यूनॉल बोलते हैं, क्यूनॉल। और इसको हम लोग एक और हाइड्रो क्यूनॉल बोलते हैं, हाइड्रो क्यूनोन। अब देखो, अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है? अल्कोहल मतलब होता है क्या है? अल्कोहल क्या होता है तुम्हारा? कुछ भी तुम्हारा R ग्रुप, R मतलब तुम्हारा मीथेन, इथेन, प्रोपेन, कुछ भी हो सकता है। R ग्रुप के साथ अगर OH जुड़ गया तो यही तो होता है अल्कोहल। एग्जाम्पल, जैसे R ग्रुप की जगह तुम्हारा CH3 OH जोड़ दिया तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? मिथेनॉल, ठीक। जैसे CH3 CH2 OH जुड़ गया तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? इथेनॉल। ऐसे ही तो हम लोग को
एक अल्केन दिया है, ठीक है, एक अल्केन है, अल्केन अल्कीन है, कुछ भी अल्केन, हाइड्रोकार्बन दिया, अल्केन अल्कीन अल्काइन कुछ भी दिया है। तो अल्केन से तुमको अल्कोहल बनाना है तो क्या करना होगा। अल्केन क्या होता है तुम्हारा, जैसे आर होता है RH, जैसे आर क्या CH3H, ये तुम्हारे क्या हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा, ठीक। CH3CH2H, ये क्या हो जाएगा, इथेन हो जाएगा, ठीक है। इससे हम लोग अल्कोहल बनाने के लिए क्या करेंगे, हम लोग को सीधा ये R में से H को माइनस कर देना है और H की जगह OH अगर ऐड कर देंगे तो अल्कोहल बन जाएगा ROH। अब वही देख लो, CH3 डालो, CH3OH, CH3CH2CH3CH2OH, वही बन गया मिथेनॉल, इथेनॉल, ऐसे करके बन जाएगा। तो हम लोग को अल्केन या कोई भी हाइड्रोकार्बन से अगर अल्कोहल बनाना है तो हम लोग को H हटाना है, OH लगाना है। अब देखो इसका क्लासिफिकेशन अब हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल क्या होता है। जिसमें तुम्हारा एक OH ग्रुप प्रेजेंट हो, वो होता है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। जैसे एग्जांपल ले लो, CH3 CH2 CH2 और ये OH। यहाँ देखो एक ही तुम्हारा OH ग्रुप प्रेजेंट है तो इसको हम लोग बोलेंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। और इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 कार्बन है तो प्रॉप, सब में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, एन, और OH कौन सा कार्बन पे प्रेजेंट है, पहली कार्बन पे प्रेजेंट है, ओल, ये हो जाएगा प्रोपेनोल। अब वैसे एग्जांपल देखो दूसरा, मोनोहाइड्रिक के बाद क्या होता था तुम्हारा डाईहाइड्रिक बोल सकते हैं, डाईहाइड्रिक, ठीक है, डाईहाइड्रिक अल्कोहल क्या होगा, जहाँ 2 OH ग्रुप प्रेजेंट होगा। एग्जांपल CH3 CHOH CH2 CH2OH। अब देखो यहाँ पे कितना, एक अल्कोहल ग्रुप इधर, एक अल्कोहल ग्रुप, 2 अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा डाईहाइड्रिक। इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 4, 4 का मतलब ब्यूट, सब में सिंगल बॉन्ड है, एन। अब देखो OH कितने नंबर पे लगा है, एक तो तुम्हारा पहला नंबर 1 2 3, 1,3, 2 गो OH है तो डाई ओल, ठीक। तीसरा आता है ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल क्या होता है, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल क्या होता है तुम्हारा, ट्राईहाइड्रिक मतलब जहाँ पे 3 OH ग्रुप प्रेजेंट हो। एग्जांपल देख लो, CH3 CHOH CHOH CH2 CH2OH,
अब देखो यहाँ पे कितना, 1 2 3 OH ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये ट्राइहाइड्रिक टाइप में आ जाता है, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है, अब देखो कार्बन कितना, 1 2 3 4 5 पेंट, सब में सिंगल बॉन्ड है एन, 1 2 3 3 गो है, लेकिन देखो कितना कितना नंबर पे, पहला दूसरा तीसरा पे है, फिर चौथा पे है, 1 3 4 ट्राईओल। ये होता है इसका क्लासिफिकेशन। सबसे पहले देखो sp3 हाइब्रिडाइज्ड मतलब हमेशा सिंगल बॉन्ड होता है। सिंगल बॉन्ड मतलब देखो कार्बन है, कार्बन का 4 हाथ होता है, अगर चारों का चारों हाथ खुला है मतलब वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। फिर आता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड। sp2 हाइब्रिडाइज्ड मतलब डबल बॉन्ड, जिसमें एक डबल बॉन्ड है और एक सिंगल ऐसे करके, मतलब उसका चारों हाथ नहीं खुला है, एक तरफ 2 हाथ खुला है, एक तरफ एक, मतलब चारों नहीं खुला है। या सिंपल याद रखो sp2 मतलब डबल बॉन्ड होता है, sp3 मतलब सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, अब देखो sp3 हाइब्रिडाइज्ड का पहला में आता है अल्काइल अल्कोहल, जिसमें अल्काइल अल्कोहल मतलब कुछ भी, कोई भी OH ग्रुप एक अल्केन का चेन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, कोई भी एक चेन होगा उसके साथ कनेक्टेड रहेगा, तो उसको हम लोग अल्काइल अल्कोहल बोलेंगे। अब अल्काइल अल्कोहल में sp3 हाइब्रिडाइज्ड, याद रखना sp3 हाइब्रिडाइज्ड मतलब कार्बन का 4 हाथ है। देखो जैसे उसमें अल्काइल अल्कोहल में पहला आता है 1 डिग्री अल्कोहल। कोई भी तुम्हारा OH ग्रुप होगा, उसके जो बगल वाला कार्बन होगा वो कितना चेन से कनेक्टेड है। यहाँ देखो OH ग्रुप है, उसके बगल वाला जो कार्बन है वो एक ही चेन में जा रहा है, एक ही चेन में है, मतलब एक ही चेन फॉलो कर रहा है, तो वो 1 डिग्री होगा। अब देखो यहाँ पे देखो CH3 CH इधर दूसरे नंबर पे OH ग्रुप है। ठीक है, अब ये देखो ये OH ग्रुप के बगल वाला कार्बन, OH ग्रुप जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो वाला कार्बन कितना चेन से कनेक्टेड है, एक चेन से ये ऐसे कनेक्टेड है, इधर जा रहा है एक चेन से ये ऐसे कनेक्टेड है, इधर जा रहा है एक चेन, मतलब 2 चेन से कनेक्टेड है, एक इधर एक इधर, तो 2 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री अल्कोहल। अभी तीसरा देखो CH3 या OH ग्रुप जो कार्बन से कनेक्टेड है वो कितना चेन से कनेक्टेड है, एक तो चेन ऊपर जा रहा, एक तो चेन तुम्हारा ऐसे जा रहा, एक चेन ऐसे जा रहा, मतलब ऐसे कनेक्टेड है ऐसे। ठीक है, मतलब कैसे, ऐसे कनेक्टेड है ऐसे, एक चेन ऊपर एक चेन इधर एक चेन इधर, और नीचे है तुम्हारा, इधर नीचे है तुम्हारा OH। ठीक, मतलब OH के बगल, और OH जो कार्बन से कनेक्टेड है वो इधर एक कार्बन से चेन से कनेक्टेड है, इधर एक कार्बन का चेन से कनेक्टेड है, ऊपर एक कार्बन के चेन से कनेक्टेड है, इसको हम लोग बोलेंगे 3 डिग्री अल्कोहल। इसमें दूसरा टाइप आता है तुम्हारा एलाइलिक अल्कोहल। इसका भी जो कार्बन होगा वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड मतलब सिंगल बॉन्ड, मतलब चारों हाथ खुला रहेगा। एलाइलिक अल्कोहल वो कैसा होता है, तो देखो एक C डबल बॉन्ड C। अब तो तुम बोलोगे कि तुम तो बोला C डबल बॉन्ड C मतलब sp2 होता है। अरे ना ना ना, थोड़ा सा वेट कर। C डबल बॉन्ड C, फिर एक सिंगल बॉन्ड C, अब यहाँ एक OH ग्रुप प्रेजेंट होगा, यहाँ H, यहाँ H, ये देखो चारों हाथ खुला हुआ है, OH H H, इसका ना जी बंद है, इसका ना बंद है, ये दोनों कार्बन का, पर इसका तो खुला है ना, तो ऐसा टाइप का अल्कोहल को बोलेंगे एलाइलिक अल्कोहल। एलाइलिक अल्कोहल कौन सा, डबल बॉन्डेड कार्बन के बगल वाला कार्बन पर OH ग्रुप प्रेजेंट होगा, पर OH ग्रुप प्रेजेंट है, इसको हम लोग बोलेंगे एलाइलिक अल्कोहल। एग्जाम्पल देख लो CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2OH, ये देखो इसका कितना हाथ खुला है, ये देखो इसका कितना हाथ खुला है, एक ये 2 हाइड्रोजन है मतलब 2 हाथ खुला है, और एक इधर 4 हाथ खुला है। एक कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बन डबल बॉन्डेड के बगल वाले कार्बन पर OH ग्रुप प्रेजेंट है, इसको हम लोग बोलेंगे एलाइलिक अल्कोहल।
sp3 में तुम्हारा sp3 में एक और टाइप आता है जिसको हम लोग बोलेंगे बेंजाइलिक अल्कोहल। बेंजाइलिक अल्कोहल, ठीक। बेंजाइलिक अल्कोहल क्या होता है? इसका भी कार्बन डबल बॉन्डेड होता है। ये देखो, ये एक तो बेंजीन रिंग है। अब फिर तुम बोलोगे यहाँ तो डबल बॉन्डेड आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, sp2 होना चाहिए था। अरे तो बेंजीन ना sp2 है। अभी बेंजीन से कनेक्टेड जो कार्बन होगा वो तो ऐसे ही ना होगा, sp3 होगा। यहाँ एक H जोड़ दो, यहाँ एक H जोड़ दो, यहाँ OH जोड़ दो, तो इसको हम लोग बोलेंगे बेंजाइल अल्कोहल। मतलब बेंजीन रिंग से कनेक्टेड कार्बन पर OH ग्रुप प्रेजेंट, इसको हम लोग बोलेंगे बेंजाइलिक अल्कोहल, ठीक है। अब देखो, अब आता है sp2 हाइब्रिडाइट। sp2 हाइब्रिडाइट मने याद करो क्या बोले थे? sp2 हाइब्रिडाइट मने डबल बॉन्ड। तो इसका पहला आता है तुम्हारा फिनॉल। ये देखो ऐसा होता है फिनॉल, ये ऐसे, ठीक। इस पे OH ग्रुप प्रेजेंट है। मतलब बेंजीन रिंग से, अगर देखो बेंजीन रिंग है, उस पे अगर डायरेक्ट OH ग्रुप कनेक्टेड है, OH ग्रुप कनेक्टेड है तो फिनॉल, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, ये बेंजाइलिक एल्डिहाइड में क्या था? बेंजीन रिंग के से कनेक्टेड कार्बन पर OH ग्रुप है, और यहाँ पे फिनॉल में बेंजीन रिंग पे ही सीधा OH ग्रुप कनेक्टेड है। अब एक लास्ट टाइप आता है जो होता है विनाइल अल्कोहल। विनाइल अल्कोहल क्या होता है? sp2 हाइब्रिडाइट होता है। ये देखो C डबल बॉन्ड C, sp2 हाइब्रिडाइट, यहाँ तीसरा हाथ, यहाँ चौथा हाथ, यहाँ OH ग्रुप लगा दो। ये देखो डबल बॉन्डेड कार्बन से सीधा OH ग्रुप कनेक्टेड है, इसको हम लोग विनाइल बोल देंगे। डबल बॉन्डेड कार्बन से अगर डायरेक्ट OH ग्रुप कनेक्टेड है तो विनाइल। डबल बॉन्डेड कार्बन के बगल वाला कार्बन पर OH ग्रुप प्रेजेंट है जो कि कार्बन sp3 हाइब्रिडाइट है, तो अलाइलिक, ठीक है। तो आई होप तुमको समझ में आया हो। अब देखो, अब हम लोग करेंगे नोमेनक्लेचर। सबसे पहले नोमेनक्लेचर किसके करेंगे? अल्कोहल का, ठीक है। हम लोग सबसे पहले नोमेनक्लेचर किसके करेंगे? अल्कोहल का, ओके। तो अल्कोहल का सबसे पहले देखो IUPAC नेम क्या लिखते हैं। IUPAC नेम, IUPAC नेम लिखते हैं अल्केन ओल, ठीक। और कॉमन नेम लिखते हैं अल्काइल अल्कोहल। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल CH3CH2OH, ठीक। इसका अगर हम लोग को IUPAC नेम लिखने बोला गया, IUPAC, तो क्या लिखेंगे? एक कार्बन, दो कार्बन, इथ, सब में सिंगल बॉन्ड है, एन, और कितना नंबर पे है? 1 नंबर पे है, तो तुम 1 ओल लिखो या डायरेक्ट ओल लिख दो तो चलेगा। ये हो गया IUPAC। और इसका कॉमन नेम बोला जाए, कॉमन नेम का क्या बताए थे?
कॉमन नेम अल्काइल अल्कोहल। ये कितना कार्बन है? इथ, 2 कार्बन है तो इथ आइल अल्कोहल, ऐसे इसका कॉमन नेम होगा। ठीक है, अब जैसे दूसरा एग्जांपल देखो, इसका दूसरा एग्जांपल CH3 CH CH3। अब देखो ये दूसरा नंबर ग्रुप पे OH ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक, तो कभी भी देखो, कभी भी आइसो क्या होता है? आइसो होता है तुम्हारा कभी भी दूसरा नंबर कार्बन पर ग्रुप प्रेजेंट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं आइसो। ठीक, नियो क्या होता है? दूसरा नंबर कार्बन पर अगर एक ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको हम लोग बोलेंगे आइसो। दूसरा नंबर कार्बन पर अगर 2 ग्रुप प्रेजेंट है, चाहे वो अब तुम एक कोई भी चैप्टर के लिए हो, अल्कोहल के लिए तो OH ग्रुप, हेलोरिन के लिए तो X ग्रुप, हेलोजन ग्रुप, ऐसे करके, तो कोई भी अगर दूसरा नंबर कार्बन पर 2 ग्रुप प्रेजेंट है तो वो नियो। कोई भी कार्बन चेन में दूसरा नंबर कार्बन पर एक ग्रुप प्रेजेंट है तो आइसो। तो ये देखो वही एक क्वेश्चन है, CH3 CH3। ठीक, इसका नाम बताना है। तो एक बार वीडियो पॉज करो और उसके बाद बनाने का ट्राई करो तुम कि पहले इसका UPSC में लिखो, उसका तुम इसका कॉमन नेम लिखने का ट्राई करो। ठीक है, चलो पॉज करके देखो। चलो फिर अब हम बनाते हैं। ठीक है, ये देखो सबसे पहले इसका UPSC नेम क्या होगा? UPSC नेम क्या होगा? हम क्या बताए थे? अल्केनोल। कितना कार्बन है? 1 2 3। प्रॉप, सब में सिंगल बॉन्ड है N, और कितना नंबर ग्रुप पे, कितना नंबर कार्बन पे OH प्रेजेंट है? दूसरा नंबर कार्बन पे OH ग्रुप प्रेजेंट है तो 2 ओल। पर इसका कॉमन नेम क्या आएगा? इसका कॉमन नेम आएगा तुम्हारा, दूसरा नंबर पे एक OH ग्रुप प्रेजेंट है आइसो। कितना कार्बन है? प्रॉप मतलब अल्काइल प्रोपाइल अल्कोहल। ये इसका कॉमन नेम आएगा। यही अगर इसका दूसरा ले लो तो तीसरा एग्जांपल ले लो, CH3 COH OH CH3। अब देखो इसको क्या नाम लेंगे? 1 2 3 नियो। कॉमन नेम, पहले कॉमन नेम लिख रहे इसका। ठीक है, देखो दूसरे नंबर कार्बन पर 2 OH ग्रुप प्रेजेंट है तो इसको हम क्या बताए थे? दूसरे नंबर कार्बन पर अगर 2 ग्रुप प्रेजेंट है तो नियो बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये देखो दूसरा नंबर कार्बन पर 2 OH ग्रुप प्रेजेंट है तो इसको नियो बोलेंगे। नियो, अब कितना कार्बन चेन है? 1 2 3, 3 कार्बन है तो प्रोपाइल क्लोराइड, सॉरी ये तो हम पिछले चैप्टर का लिख दिए, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। अगर इसका IUPAC नेम बोला जाता तब क्या लिखते? IUPAC नेम हमेशा इसका अल्केनॉल, और इसका हमेशा कॉमन नेम अल्काइल अल्कोहल होता है। अल्काइल अल्कोहल ही लिखना रहेगा, चाहे वो प्रोपाइल अल्कोहल हो, मिथाइल अल्कोहल हो, बुटाइल अल्कोहल हो। बस तुमको पोजीशन देखना है कि आइसो पोजीशन पे तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, जितना कार्बन है उतना। देखो एक तो तुमको ऐसा दे सकते हैं क्वेश्चन कि CH3 COH CH3 CH3। ठीक है, तुम्हें देख सकते हो 3 डिग्री अल्कोहल है, वो अलग बात है। अब देखो दूसरा नंबर कार्बन पर तुम्हारा एक ग्रुप प्रेजेंट है तो ये तुम्हारा आइसो हो जाएगा। पर तुम यहाँ टोटल कार्बन चेन गिनना, टोटल कार्बन चेन 1 2 3 4 ब्यूटाइल अल्कोहल होगा, आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, ये इसका कॉमन नेम हो गया। पर इसका अगर IUPAC नेम लिखा जाए ना तो ये ब्यूटाइल की जगह प्रोपाइल आ जाएगा, सॉरी प्रोपेन आ जाएगा, क्योंकि हम लोग उस टाइम IUPAC में एक लॉन्ग कार्बन चेन खोजते हैं।
तो ये देखो, ये एक तो कार्बन चेन बनेगा, या एक तो तुम ऐसे सीधा बना सकते थे, कहीं भी एक तो मिथाइल ग्रुप ऐड होता। तो ये मान लो ये तुम्हारा वो है, साइड में है, तो इसका क्या नाम होगा, आईपीसी नेम 1 2 3। कितना नंबर पे मिथाइल है, दूसरा नंबर पे, 2 मिथाइल प्रॉप, सब में सिंगल बॉन्ड है तो एन। अब ओ एच ग्रुप देखो कितना नंबर पे, 1 2, 2 ओल। ठीक है, तो ये समझ गए। अगर कॉमन नेम लिखने रहेगा आइसो पोजीशन पे ओ एच लगाया है, तो हम लोग को टोटल कार्बन गिनना है कि कितना है। तो आइसो टोटल कार्बन 4 है, तो ब्यूट आइल अल्कोहल कॉमन नेम। लेकिन अगर इसका आईपीसी नेम लिखना है बोले, तो हम लोग को लॉन्ग कार्बन चेन देखना है, कौन सा सबसे बड़ा कार्बन चेन है, और अगर उसमें कौन सा ब्रांच आ रहा है, तो ब्रांच का नाम पहले लिखना है, उसका तुम्हारा कार्बन नंबर, प्रॉप 3 है तो प्रॉप, सब में देखो बॉन्ड, देखो सिंगल बॉन्ड है तो एन, उसके बाद कितना नंबर पे OH ग्रुप प्रेजेंट है, 2 ओल। अब यहाँ पे इसका नियो वाला पे, ये देखो इस पे दूसरा नंबर कार्बन पे 2 OH ग्रुप प्रेजेंट है, 2 OH ग्रुप प्रेजेंट है, लेकिन इसका टोटल नंबर कार्बन 1 2 3। ठीक, तो यहाँ पे नियो प्रोपाइल अल्कोहल हो गया। अब इसका आईयूपीसी नेम लिखना बोले, तब चेन ले लिए तुम, क्या आ जाएगा, प्रॉप एन 2,2, दूसरे ही नंबर पे ना 2 OH ग्रुप है, तो डाईओल हो जाएगा, 2 ओल, डाईओल ऐसे। ठीक, उसके बाद दूसरा हम लोग करेंगे फिनॉल। फिनॉल का यूपीसी नेमिंग, ठीक, और कॉमन नेमिंग। फिनॉल तो तुमको आसान है बताना, ये देखो ये क्या होता है, ये होता है तुम्हारा फिनॉल, बेंजीन रिंग से ये सीधा फिनॉल है। अगर यही तुमको बोल दिया यहाँ पे अगर CH3 है, तो इसका आईयूपीएसी नेमिंग क्या होगा, आईयूपीएसी नेम क्या होगा, ये मान लो जहाँ पे तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप होता है बेंजीन रिंग में, वहाँ हम लोग पहला गिनती रखते हैं, उसके बाद ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा। ठीक है, तो देखो दूसरा नंबर पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो 2 मिथाइल, और ये पूरा क्या है, ये इसको अगर हटा दिया जाए तो ये पूरा क्या है, फिनॉल, तो 2 मिथाइल फिनॉल। अगर इसका कॉमन नेम बोला जाए तो याद करो, थोड़ा देर पहले हम तुमको बताए थे कि सबका कॉमन नेम याद करने। तो ये देखो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, OHCH3, OHCH3, इसको क्या बोलेंगे, ऑर्थोक्रिसॉल, क्रिसॉल। याद आ रहा, अगर नोट्स नहीं बना रहे हो तो नोट्स बनाते हुए चलो, क्योंकि ये तुमको मदद करेगा। इसको हम लोग कॉमन नेम में बोलेंगे ऑर्थोक्रिसॉल। ठीक, यही मान लो ये ऐसे फिनॉल होता है। ठीक है, OH। अब मान लो इसका पैरा पोजीशन पे अगर CH3 लगा दिया गया, तो हम क्या बोले, कहाँ जहाँ फंक्शनल ग्रुप होगा उसको 1 पहला कार्बन बोलेंगे, उसका दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। ठीक, आईयूपीसी नेम क्या होगा, आईयूपीसी नेम होगा तुम्हारा 4 नंबर पे देखो तुम्हारा मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक, 4 मिथाइल, और मिथाइल ग्रुप को हटा दो तो पूरा क्या बचेगा, फिनॉल। ठीक, और इसका कॉमन नेम क्या होगा, पैरा पोजीशन, पैराक्रिसॉल। ठीक, अब एक ठो तुम काम करो, मान लो ये एक ठो ऐसा होता। ठीक, एक बेंजीन रिंग है, यहाँ OH है, यहाँ OH है। अब तुम बोलोगे ये तो दोनों फंक्शनल ग्रुप है, अब किसको हम लोग, अब कैसे हम इसको फिनॉल लिख सकते हैं। अब तो दोनों, इसको OH को हटाएंगे तब भी फिनॉल होगा, इस OH को हटाएंगे तब भी फिनॉल होगा, तो अब कैसे OH लिख सकते हैं, कैसे एक OH को हटा के दूसरा को वैल्यू ज़्यादा दे दे, यहाँ तो दोनों एक बराबर रहेगा।
तो तुमको इस टाइम क्या करना होगा, इस टाइम इसको नहीं देखना होगा, इस टाइम तुम इसको देखो। ये क्या है, एक बेंजीन रिंग है। तो इसको हम लोग IUPAC ने भी लिखेंगे बेंजीन 1 2 3 4 5 6 1,2 डाई OH को बोलते हैं ओल, डाइओल। ऐसे हो गया फिनॉल का। अब हम लोग अगला करेंगे ईथर। ठीक है, तो एक बार अब हम लोग करेंगे ईथर। ईथर में हम लोग IUPAC में लिखते हैं, IUPAC में लिखते हैं एल्क ऑक्सी एल्केन। कॉमन नेम लिखते हैं तुम्हारा अल्काइल ईथर। ठीक, हम याद रखना यहाँ अल्काइल 2 गो होगा, 2 गो हो सकता है, 3 गो हो सकता है। जैसे सबसे पहले देखो ईथर होता क्या है, एक बीच में तुम्हारा O होगा, यहाँ तुम्हारा R होगा और यहाँ तुम्हारा R होगा, और ये जो R होगा वो कार्बन चेन होगा। ये प्रोपेन हो सकता है तुम्हारा, बेंटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, कुछ भी हो सकता है, चाहे मीथेन, छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये होता है तुम्हारा ईथर ग्रुप, ऐसे होता है तुम्हारा ईथर। ठीक, अब देखो मान लो ये तुम्हारा CH3O CH3, दोनों तरफ सेम है, सेम मतलब दोनों तरफ सेम अल्केन अल्काइल ग्रुप है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिकल ईथर। अगर दोनों तरफ सेम ग्रुप हो रहेगा तो सिमेट्रिकल। अब ये देखो CH3O C2H5, ये देखो इधर अलग हो गया ग्रुप, इधर अलग हो गया ग्रुप। इधर हम लोग क्या लिखेंगे, एसिमेट्रिकल ईथर। ठीक, अगर इसका जैसे एक दो एग्जांपल कर लेते हैं IUPAC नेमिंग, कॉमन नेमिंग का। तो देखो ये तुम्हारा CH3 पहले ही ले लो, CH3O CH3, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये तो एसिमेट्रिकल ईथर है, तो दोनों तरफ कुछ भी मतलब दोनों में से किसी एक को भी तुम एल्क ऑक्सी लिख सकते हो और दूसरा को अल्केन। जैसे एल्क ऑक्सी IUPAC ने बोले था एल्क ऑक्सी एल्केन, तो देखो एल्क ऑक्सी मिथ, एक कार्बन है तो मिथ ऑक्सी, ये मिथ ऑक्सी। अब लास्ट में क्या बचा, मीथेन, अल्केन तो मीथेन, ऐसे लिखा जाता है इसका IUPAC नेमिंग। मान लो यहाँ पे अगर, हाँ ये एक दिक्कत देगा, यहाँ पे मान लो C2H5 है, फिर O, फिर CH3। अब तुम बोलोगे इसको क्या नाम दे, इसको हम लोग इथ ऑक्सी मीथेन बोले या मिथ ऑक्सी इथेन बोले। तो याद रखना हमेशा ऑक्सी उसके साथ ऐड होता है जहाँ पे लेस कार्बन हो। यहाँ देखो यहाँ 2 कार्बन है, यहाँ 1 कार्बन है, तो यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे भी हम लोग क्या लिखेंगे, मिथ ऑक्सी। अब बड़ा कार्बन के अल्केन, बड़ा कार्बन को अल्केन लिखते हैं, छोटा कार्बन को अल्कोक्सी लिखते हैं। अब लेकिन इसका कॉमन नेम बोला जाए तो कॉमन नेम क्या होगा इसका, एक मिथाइल, एक मिथाइल, दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप है तो डाई मिथाइल ईथर। हम कॉमन नेम बताएं अल्काइल ईथर। अल्काइल मतलब तुम इसको कुछ भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे देखो ओ, हम लोग को ना कॉमन नेम लिखने के लिए ईथर में ओ के बगल में देखना पड़ेगा कितना ग्रुप है। अगर इधर CH3 है, इधर CH3 है, तो दोनों तरफ तो सेम है, सिमेट्रिकल ईथर है तो दोनों तरफ सेम है, तो डाई मिथाइल लिख सकते हो। यहाँ अगर CH3 की जगह दोनों तरफ C2H5 होता तो डाई इथाइल ईथर लिख सकते थे। अब लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखोगे कॉमन नेम, यहाँ पे कॉमन नेम कैसे लिखोगे, ये मिथाइल ग्रुप है O के बगल में, ये इथाइल ग्रुप है O के बगल में। तो यहाँ पे तुमको देखना है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, E और M में कौन पहले आता है, E आता है। तो हम लोग पहले लिखेंगे इथाइल, फिर उसके बाद आता है M तो मिथाइल, फिर उसके बाद ईथर लिखेंगे। ठीक है, तो ये होता है तुम्हारा ईथर। अब देखो इसका नाम बताओ क्या होगा। ये एक बेंजीन रिंग है,
ये O है, ये CH3 है। याद रखो ए भी एक ईथर है, ए भी एक ईथर है। यहाँ भी R ग्रुप है, यहाँ भी R ग्रुप है, ए भी एक ईथर है, बीच में O है। इसका नाम ट्राई करो अपने से एक बार, फिर हम बताते हैं। ट्राई करो, ठीक है। चलो हम बता रहे, ईथर है हम। ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन में हमेशा ज़्यादा कार्बन होगा। हम क्या बोले, अल्कोक्सी किसको बोलेंगे, हमेशा कम कार्बन को। तो मिथ ऑक्सी, और इसके साथ क्या कनेक्टेड है, बेंजीन रिंग, तो मिथ ऑक्सी बेंजीन। और यही इसका यूपीसी नेम, यही इसका कॉमन नेम भी हो सकता है, ठीक। अब जैसे एक और ले लो, ये ऐसे OMe क्वेश्चन, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक। ये एमी है, मिथाइल मतलब मिथॉक्सी, मिथाइल। ये इधर हमें एक मिथ मने, एमी मने मिथ, मिथ मने कम कार्बन, तो इसी को हम लोग मिथॉक्सी बोलेंगे। ऑक्सी इसी के साथ लगाएंगे। अब ये देखो, ये इसका तुमको सोचना होगा अपने से। इसका आईयूपीसी नेम होगा मिथ ऑक्सी। ये 5 कार्बन है, तो पेंटेन तो होगा, पर इस साइक्लिक है। अगर ऐसा तुमको स्ट्रक्चर दे दिया तो इसको हम लोग बोलेंगे साइक्लोपेंटेन, ठीक है। यही तुम्हारा मान लो ऐसे दे दिया रहता, तब तुम इसको लिखते मिथ ऑक्सी साइक्लो पेंट। कितना पे है, एक पहला नंबर कार्बन पे ईन है, साइक्लोपेंट ईन, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड आ गया तो अभी ईन आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके तुमको स्ट्रक्चर दिया रहेगा, तो तुमको समझना पड़ेगा अपने से कि कैसे क्या हो रहा है। तो देखो अब हम लोग करेंगे मेथड ऑफ MOP, मतलब मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। तो इसमें पहला मेथड आता है, पहला मेथड हम लोग को अल्कीन से अल्कोहल बनाना है। अल्कीन से अल्कोहल बनाने के लिए पहला मेथड आता है एसिड कैटेलाइट हाइड्रेशन, ठीक। ये है इसका पहला मेथड। एसिड कैटेलाइट हाइड्रेशन में क्या होता है, तुम्हारा कुछ भी एक अल्कीन है, कोई भी एक अल्कीन, मान लो तुम CH2 ले लो, डबल बॉन्ड CH2, ये तुम्हारा क्या है, इथीन है, ठीक। ये तुम्हारा इथीन है। इसको हम लोग वाटर, कभी भी याद रखना, कोई भी तुम्हारा हाइड्रोकार्बन वाटर के साथ रिएक्ट करेगा ही नहीं, मतलब वो वाटर के साथ कभी भी सॉल्यूबल हो ही नहीं पाएगा, मतलब हो ही नहीं पाएगा। लेकिन यहाँ वाटर के साथ अगर हम लोग इस पे एक एसिडिक H+ दे दें, एसिडिक H+ माने एसिडिक H+ देखो कैसे होता है। एसिडिक H+ मतलब जैसे कोई भी एसिड लिख दो, H2SO4, H3O+, ये कुछ भी लिखो, तो इसमें क्या हमेशा एक एसिड में तुमको क्या मिलेगा, H+ मिलेगा, ठीक। और ये देखो, अगर तुम वाटर अगर एसिडिक H+ के प्रेजेंस में करवा रहे हो तो तुमको यहाँ प्रोडक्ट मिल जाएगा, लेकिन प्रोडक्ट इसमें तुमको प्रोडक्ट के लिए इसमें मार्कोनिकोव्स रूल फॉलो करना होगा। मार्कोनिकोव रूल क्या होता है, अब सब साले 11 का भूला हुआ बहन जो कैसे याद आएगा, सॉरी गाली नहीं सब तुम 11 का भूला हुआ कैसे याद आएगा, पढ़े ही नहीं 11, भूलेंगे क्या, पढ़े ही नहीं 11। मार्कोनिकोव रूल क्या होता है, तुमको मार्कोनिकोव रूल में कम और ज़्यादा याद रखना है, ठीक।
और इसी का उल्टा एंटी मार्कोनिकॉफ हो जाएगा। कम पे तुम्हारा क्या ऐड होगा, OH ऐड होगा। ज़्यादा पे क्या ऐड होगा, H होगा। अब कम ज़्यादा क्या होता है भाई, कम ज़्यादा होता है जब तुम्हारा जैसे CH3 CH2 है, ठीक, तो CH2 पे तुम्हारा CH2 कम हो गया, CH2 पे तुम्हारा OH ऐड हो जाएगा, और CH3 ज़्यादा है तो उस पर तुम्हारा H ऐड हो जाएगा। एक तो एग्जाम्पल है, लेकिन ऐसा कोई कंपाउंड होता नहीं है, तो ऐसे ही करके। तो यहाँ पे देखो, यहाँ तो दोनों तरफ CH2 है तो सेम हो गया, तो तुम कहीं भी ऐड कर सकते हो। यहाँ से तुम्हारा एक बॉन्ड टूटेगा, CH2OH, और यहाँ पे एक तरफ OH जुड़ा और ज़्यादा, और एक तरफ ऐसे जुड़ेगा, ये ऐसे बनेगा। हम लोग क्या बना लिए, इथीन से इथेनॉल बना लिए, इथीन से अल्कोहल बना लिए। एग्जाम्पल करवाते तो समझ आएगा, ठीक। जैसे देखो, मान लो दिया है तुम्हारा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। इसको तुमको बोला प्लस H2O और एसिडिक H+ के प्रेजेंस में प्रोडक्ट बनाना है। मार्कोनिकॉफ फॉलो करो और बनाओ, एक और बना के देखो तो हम बताते हैं, ठीक है। चलो बनाने का ट्राई करो, ठीक। चलो अब हम बना के दिखा रहे हैं। तो हम क्या, मार्कोनिकॉफ क्या बोले, कम हाइड्रोजन वाला कार्बन पे OH ऐड होगा, ज़्यादा हाइड्रोजन वाला कार्बन पे H होगा। इसमें देखो CH3 कम हाइड्रोजन वाला क्या है, CH2 और CH में डबल बॉन्डेड कार्बन देखना है, ये इसको मत देखना भी फिलहाल, डबल बॉन्डेड अल्कीन देखना है हम लोग को। अल्कीन से हम लोग अल्कीन से अल्कोहल बना रहे हैं, तो डबल बॉन्डेड कार्बन देखना, ठीक। CH और CH2 में कम कौन सा हाइड्रोजन वाला कार्बन है, CH है, तो कम पे क्या ऐड होगा, OH ऐड होगा। CH3 CH या OH ऐड हो जाएगा, ठीक ठीक। अब ज़्यादा वाला कार्बन पे क्या ऐड होगा, H ऐड हो जाएगा। ज़्यादा हाइड्रोजन वाला कार्बन पे CH2 था, तो ये CH3 बन जाएगा। ये क्या था, ये तुम्हारा था प्रोपीन, प्रोपीन से क्या बन गया, प्रोप N2O। ये तुम्हारा एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। एसिड कैटालाइज्ड से तुमको हमेशा याद रखना है H2O H+, कोई भी अल्कीन H2O और H+ के प्रेजेंस में प्रोडक्ट देगा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करते हुए, ठीक। इसका दूसरा मेथड क्या आता है, इसका दूसरा मेथड क्या आता है, इसका दूसरा मेथड का नाम है, इससे भी हम लोग अल्कीन से अल्कोहल बनाते हैं। अल्कीन से अल्कोहल बनाने का 2 मेथड होता है, एक होता है एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, दूसरा मेथड का नाम है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ठीक। ये तुम्हारा दूसरा मेथड का नाम है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इसमें क्या होता है, कोई भी एक अल्कीन ले लो, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक। इसमें हम लोग कोई वाटर नहीं, इसमें हम लोग एक रिएजेंट लेंगे B2H6, ठीक। इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, वाटर लेंगे लेकिन एज अ रिएजेंट, ठीक। H2O2OH-,
इन तीनों में से कुछ भी दिया रहेगा, मतलब H2O2 OH माइनस ऐसे करके दिया रहेगा। ये होता है तुम्हारा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कभी भी अगर B2H6 दिया रहेगा ना तो तुम समझ जाना हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है। इसमें प्रोडक्ट मिलता है, पर इसमें प्रोडक्ट तुमको पता है एंटी मार्कोनिकॉव रूल के हिसाब से मिलेगा। एंटी मार्कोनिकॉव रूल, मार्कोनिकॉव तो समझ में आ गया, कम पे OH ज़्यादा पे H, तो इसमें तुम्हारा क्या हो जाएगा, ज़्यादा कम हो जाएगा, ज़्यादा कम, उल्टा, पूरा उल्टा। ज़्यादा हाइड्रोजन वाले कार्बन पे OH जुड़ जाएगा, कम हाइड्रोजन वाले कार्बन पे H जुड़ जाएगा, ठीक। तो जैसे देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2, पहले इसको ऐसे लेते हैं, इसको बोला B2H6 इन द प्रेजेंस ऑफ H2, ऐसे करके बोला OH माइनस, ऐसे करके दे दिया, ठीक है। ये तुम्हारा हमेशा इससे B2H6 से याद रखना हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इससे तुम्हारा प्रोडक्ट कैसे मिलेगा, देखो यहाँ तुम्हारा, यहाँ तो दोनों तरफ बराबर है, तो कहीं भी एक तरफ H जोड़ दो, कहीं भी एक तरफ OH जोड़ दो, ये ऐसे मिल जाएगा। लेकिन मान लो ऐसे कंपाउंड ये रहेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ऐसे दिया रहेगा, तब क्या करेगा B2H6 H2OH माइनस ऐसे दिया रहेगा, तब क्या करोगे, तब तुमको एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल लगाने हुए ज़्यादा और कम देखना है। ज़्यादा पे तुम्हारा OH जुड़ जाएगा, कम पे तुम्हारा H जुड़ जाएगा। देखो ज़्यादा क्या है, इसमें CH2 है, उसमें देखो याद करो, उसमें तुम्हारा CH कम था तो CH पे जुड़ रहा था, इसमें तुम्हारा CH2 पे जुड़ रहा, क्यों, पूरा उसका उल्टा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा CH3, यहाँ CH2, यहाँ OH जुड़ जाएगा, ठीक। यहाँ सिंगल बॉन्ड है, अब यहाँ भी एक सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ पे OH का एक बॉन्ड बन चुका है। अब यहाँ पे देखो कम वाला पे क्या जुड़ेगा, H जुड़ेगा, तो यहाँ पे तुम्हारा CH तो पहले से था, एक और H जुड़ जाएगा तो H2 हो जाएगा। अगर तुमको ये नहीं समझ में आ रहा कि डबल बॉन्ड से यहाँ ओल कैसे बन रहा है, तो हम बता रहे हैं, ये देखो डबल बॉन्ड है इधर तरफ, ठीक है। ये डबल बॉन्ड B2H6 के प्रेजेंस में H2O OH माइनस द प्रेजेंस में ये क्या होगा, ये डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड बनेगा, ठीक, सिंगल बॉन्ड बनेगा। और यहाँ पे जैसे CH था तो CH था तो एक CH था, ठीक है। तो एंटी मार्कोनिकॉव रूल रहेगा क्या, तो अगर एक बॉन्ड टूट रहा है तो कार्बन का 4 हाथ पूरा करने के लिए पहले देखो, पहले कार्बन का कैसे था, C एक H और एक H ऐसे था, ठीक है, ऐसे उसका 4 हाथ था। लेकिन जब ये एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तब कार्बन का 4 हाथ पूरा करने के लिए यहाँ एक और हाथ बन जाएगा ना। देखो ये पहले यहाँ पे क्या था, CH था, ठीक, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ इधर रखे, यहाँ एक सिंगल ही बॉन्ड बचा, और यहाँ CH से एक बॉन्ड बना तो CH2 बना, ठीक। और यहाँ भी पहले डबल बॉन्ड था, ये कार्बन पे पहले डबल बॉन्ड था, लेकिन ये बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ एक बॉन्ड बना और CH2, 2H मतलब 2 हाथ, ये तीसरा हाथ, ये चौथा हाथ, 4 हाथ पूरा हो गया इसका, ठीक है। अब देखो कैसे क्या होता है, मतलब CH2 ये एक बॉन्ड ब्रेक होगा, एक बॉन्ड बनेगा, इधर का भी एक बॉन्ड ब्रेक हो तो एक बॉन्ड बनेगा, ठीक। अब तुमको एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल लगाते हुए तुमको देखना है कैसे क्या करना है। एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल में कम वाला हाइड्रोजन पे ज़्यादा वाला हाइड्रोजन ज़्यादा हाइड्रोजन वाला कार्बन पे OH लगेगा, मतलब यहाँ पे तुम्हारा OH लग जाएगा, और कम हाइड्रोजन वाला कार्बन पे H लग जाएगा। अब समझ में आया कि कैसे यहाँ CH3 पहले से ही था, CH2 कैसे बन गया यहाँ पे, फिर बाद में CH2 और OH कैसे बन गया, ठीक। ये होता तुम्हारा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तीसरा आता है अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल कैसे बनाया जाए। अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल, अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल कैसे बनाएंगे। अब अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल कैसे बनाया जाए, अल्काइल हैलाइड क्या होता है, कोई भी एक कार्बन का चेन है CH3 CH2, उसके साथ एक X जुड़ा है, X तुम्हारा Cl हो सकता है, Br हो सकता है, I हो सकता है, F हो सकता है। ये होता है तुम्हारा
ये एल्काइल हैलाइड, ठीक। लेकिन याद रखना मेन हम लोग हमेशा Cl और Br ही यूज़ करते हैं, क्योंकि ये आइडो इरिवर्सिबल हो जाता है, ये फ्लोरो तो एक्सप्लोसिव हो जाता है। ये तुम हेलो अल्केन हेलो अरीन में पढ़ लोगे, ये तुम एक बार पढ़ लेना, देख लेना। जब हेलो अल्केन हेलो अरीन पढ़ोगे तो ये तुमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये तो हेलो अल्केन हेलो अरीन के बाद का चैप्टर है, तो तुम इस पढ़ने के बाद इसको देखना, तो तुमको और अच्छे से क्लियर पता चलेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये देखो, ये होता है अल्काइल हैलाइड। कोई भी एक कार्बन का चेन लिख लो, R लिख लो और उसके साथ X जोड़ दो, तो ये हो गया अल्काइल हैलाइड। से हम लोग को क्या बनाना है, ROH बनाना है। अगर अब हम लोग क्या करवाएंगे, यहाँ पे देखो, अगर तुम GOC पढ़ रहे हो तो उसमें इंडक्टिव इफेक्ट होगा, जिसमें तुमको पता चलेगा कि हैलोजन ग्रुप हमेशा कार्बन से इलेक्ट्रॉन, मान लो ये देखो ये कार्बन है, ये हैलोजन है, ये मान लो हैलोजन है, ठीक है, ठीक। ये कार्बन, ये हैलोजन। हैलोजन ग्रुप हमेशा कार्बन से क्या करे, इलेक्ट्रॉन ऐसे खींचेगा, ऐसे खींचते रहेगा, खींचते रहेगा, खींचते रहेगा, ठीक है। खींचेगा तो इस पे क्या आएगा, ये तो इसको दान दे दिया, तो जो दान दे दे वही बड़ा आदमी, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस पे नेगेटिव, क्योंकि ये खींच लिया। जो किसी से छीन छान करके उसका सामान ले ले, उस पर वो हमेशा गलत कहेगा, तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस पर पॉजिटिव, ठीक है। तो ये क्या करेगा, देखो इधर, ये तुम्हारा RX जो होगा, ये X जो होगा, ये R से इलेक्ट्रॉन खींचेगा खींचेगा, तो इस पे तुम्हारा डेल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, डेल नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, और इस पे तुम्हारा डेल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, ये RX है, ये डेल नेगेटिव है, ये डेल पॉजिटिव है। अगर हम लोग इसको एक्वस KOH या एक्वस NaOH के साथ रिएक्ट करवाएंगे, तो इसमें भी तुमको देखना होगा, ये K और Na हमेशा मेटल है, हमेशा प्लस में रहेगा, K हमेशा प्लस में रहेगा, और OH एक बेस हो जाएगा, तो ये हमेशा माइनस में हो जाएगा, ये देखो माइनस में हो जाएगा OH। तो अब हम लोग क्या करना है, कुछ नहीं, मैच द फॉलोइंग कर देना है, प्लस को माइनस के साथ, माइनस को प्लस के साथ। तो देखो R के साथ क्या हो जाएगा, यहाँ R पॉजिटिव है, यहाँ OH माइनस है, तो R प्लस OH माइनस जुड़ जाएगा, प्लस K और X निकल जाएगा। ये एक साइड प्रोडक्ट है, तो इसको मत देखो, इसको मत, इसको इग्नोर कर देना, इसको देखना, ये तुम्हारा मेजर प्रोडक्ट है, ठीक। तो ये देखो, हम लोग क्या बना लिए, अल्काइल हैलाइड था कुछ, अल्काइल हैलाइड, उससे हम लोग क्या बना लिए, अल्कोहल बना लिए। हम लोग को यही नहीं बनाना था, RX से ROH बनाना था, RX एक्वस KOH के प्रेजेंस में करवाए या NaOH के प्रेजेंस में, तो ROH मिल गया हम लोग को। ये होता है अल्काइल हैलाइड से तुम्हारा अल्कोहल बनाने का तरीका। अब उसके बाद आता है तुम्हारा, अच्छा रुको इधर पर आता है, अब आता है रिडक्शन। अब आता है रिडक्शन। रिडक्शन किसका, पहला रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड। रिडक्शन मतलब क्या होता है, रिडक्शन मतलब हमेशा तुम्हारा डबल बॉन्ड ब्रेक हो, डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड है, ठीक है, एक डबल बॉन्ड है, ये क्या होगा, ब्रेक होगा, ठीक। तो डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ, सिंगल बॉन्ड फॉर्म हुआ, तो एक और बॉन्ड जो भी बताया कि फॉर्म होने के लिए, वो एक और बॉन्ड फॉर्म होकर वहाँ पे H जुड़ जाएगा। देखो जैसे हम बता रहे क्लियर समझा रहे, एक एग्जांपल देखो, अल्डिहाइड, रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड, मतलब रिडक्शन मतलब देखो आगे चल कर ऑक्सीडेशन आएगा, ठीक है, ऑक्सीडेशन अलग हो जाएगा, रिडक्शन अलग हो जाएगा। आगे ऑक्सीडेशन पढ़ाएंगे तो तुमको पता चलेगा कि ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है। फिलहाल रिडक्शन समझो, रिडक्शन में हमेशा तुम्हारा H जुड़ेगा, H जुड़ेगा, H जुड़ेगा, इसको दिमाग में बैठा लो, रिडक्शन में H जुड़ता है, रिडक्शन में H जुड़ता है। कैसे, ये देखो अल्डिहाइड कैसा होता है, C डबल बॉन्ड OH, ये हो गया अल्डिहाइड, ठीक।
अगर हम लोग इसका अल्डिहाइड का रिडक्शन कैसे कराएंगे, कोई एक H2PD ले लो, ठीक है, H2PD ये एक रिएजेंट ले लो। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ देखो ये H था, यहाँ हम बोले डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे तुम्हारा O और एक बॉन्ड बनेगा, तभी ना 4 हाथ पूरा होगा। यहाँ देखो 4 हाथ कैसे था, 1 2 3 4, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हुआ, 1 2 3 पहले से था, ये चौथा नीचे बन जाएगा, ठीक है। और जहाँ चौथा नीचे बना वहाँ पे H जुड़ जाएगा, ठीक। अब लेकिन यहाँ पे एक और केस है, यहाँ O के साथ भी ना एक H जुड़ जाएगा, ठीक, ऐसे होगा। ये होगा रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड। जैसे बता दे रहे, ऑक्सीजन वाला डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और ऑक्सीजन पे एक H ऐड होगा, कार्बन पे एक एक्स्ट्रा H ऐड होगा। देख लो ऐसे ही है। तो देखो यहाँ पहले डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ, सिंगल बॉन्ड फॉर्म हुआ, सिंगल बॉन्ड फॉर्म हुआ तो कार्बन का 4 हाथ पूरा करने के लिए यहाँ एक हाथ बना के वहाँ H जोड़ दिया गया और ऑक्सीजन के साथ एक H लगा दिया गया। तो मतलब इसमें बेसिकली 2 H ऐड होगा, एक ऑक्सीजन पे एक कार्बन पे, ठीक। और याद रखना अल्डिहाइड का रिडक्शन हमेशा तुम्हारा 1 डिग्री अल्कोहल मतलब प्राइमरी अल्कोहल देगा, ठीक है। अब दूसरा आता है रिडक्शन ऑफ कीटोन। रिडक्शन ऑफ कीटोन क्या होता है, कीटोन देख लो कैसा होता है, C डबल बॉन्ड C, इधर R इधर R, ये होता है तुम्हारा कीटोन, ठीक है। R इसमें याद रखना, देखो इसमें याद रखना R हमेशा CH3 होगा, मतलब ये देखो ऐसे CH3 C डबल बॉन्ड O, इधर भी CH3 होगा, तभी ये कीटोन होगा, ठीक है। तो कीटोन का रिडक्शन करवाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कीटोन का रिडक्शन यहाँ पे एल्डिहाइड का रिडक्शन हम लोग H2PD में करवाए थे, इसका रिडक्शन हम लोग NaBH4 या LiLH4 ये दोनों के प्रेजेंस में करवा सकते हैं। ये दोनों एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये दोनों एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। तो हम लोग कीटोन का रिडक्शन करवाएंगे तो हम क्या बोले, डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, कार्बन पे एक H जुड़ेगा, ऑक्सीजन पे एक H जुड़ेगा। तो यहाँ देखो क्या बनेगा, CH3 C, इधर का एक बॉन्ड ब्रेक हुआ तो कार्बन के नीचे एक बॉन्ड ऐड होगा, यहाँ पे एक ऑक्सीजन जुड़ेगा, इधर CH3 था और इधर OH जुड़ जाएगा, O के बाद H उसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखो क्या बना, ये तुम्हारा 2 डिग्री अल्कोहल बन के, कैसे, ये देखो ऑक्सीजन के मतलब अल्कोहल जो ग्रुप जो कार्बन से कनेक्टेड है वो कितना चेन से कनेक्टेड, एक इधर चेन है एक इधर चेन है, 2 कार्बन से 2 डिग्री अल्कोहल। तो हमेशा रिडक्शन ऑफ कीटोन तुम्हारा 2 डिग्री अल्कोहल देता है, ये याद रखना, ठीक, ये याद रखना कैसे भी, ठीक है। आई होप तुमको इतना समझ में आ रहा हो, यही उम्मीद लगाए बैठे हैं। अब देखो तीसरा आता है तुम्हारा रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा लिख देते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, CH3C डबल बॉन्ड OOH, ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका रिडक्शन
हम लोग हमेशा LiAlH4 के साथ करवाएंगे, LiAlH4। ये हम पहले इसका प्रोडक्ट बना देते तब बताते हैं। देखो यहाँ CH3 है जैसे का तैसा है, यहाँ एक ऑक्सीजन वाला डबल बॉन्ड टूट के कार्बन के नीचे एक बॉन्ड जुड़ेगा और इधर OH, इधर OH। रुको थोड़ा हम भी कंफ्यूज हो गए। अच्छा हाँ सॉरी, इसको काटो, ठीक, सॉरी माय मिस्टेक। काम करो, इसको ऐसे मोड़ो, ठीक, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो ये एक तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, CH3C डबल, ऐसे ये तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड है कोई भी, ये जैसे इथेनोइक एसिड है, ठीक है। इसको हम लोग LiAlH4 के साथ करवाएंगे ना, इसमें तुमको डबल बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन सॉरी हाइड्रोजन कहाँ जुड़ रही है नहीं देखना है। इसमें तुमको LiAlH4 कभी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ LiAlH4 देगा ना, आँख बंद करके तुमको अल्कोहल बना देना है। देखो CH3 CH2 OH, इथेनॉइक एसिड से हम लोग इथेनॉल बनाना है सीधा आंख बंद करके। क्यों? क्योंकि ये LiAlH4 एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। LiAlH4 स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ये तुमको सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल बना देगा। कुछ डबल बॉन्ड टूटना जुड़ना ये सब कुछ नहीं, सीधा तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल बना देगा, याद रखना। और इसमें हम लोग NaBH4 नहीं यूज़ कर सकते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड में हम लोग NaBH4 नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि NaBH4 उतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है जितना LiAlH4 है, समझे? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। जितना LiAlH4 है उतना NaBH4 नहीं है। ये जो है ये बस तुम्हारा कीटोन और अल्डिहाइड को रिड्यूस कर सकता है। अल्डिहाइड मान लो जैसे तुमको दिया रहता है, अल्डिहाइड के यहाँ H2PD की जगह तुमको NaBH4 भी दिया रहता ना, तो तुम अल्कोहल बना देते। कैसे? डबल बॉन्ड तोड़ते, O पे H लगाते, इधर एक H लगाते। ये तुम्हारा जो है ना, ये बस तुम्हारा कीटोन और एल्डिहाइड को रिड्यूस कर सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड को कभी नहीं। कार्बोक्सिलिक एसिड को सीधा LiAlH4 रिड्यूस करके सीधा अल्कोहल बना देता है। और कैसा अल्कोहल बनाएगा? प्राइमरी अल्कोहल। ये चीज़ याद रखना, ठीक है। अब हम लोग अल्कोहल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल का लास्ट करने वाले हैं। इसका हम लोग फिनॉल्स पे चल जाएंगे, जो कि है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अच्छा रुको, खराब लग रहा है दिखने में, इसको आराम से बनाते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है? RMgX, ये होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है।
अब हम लोग क्या करेंगे, कोई भी एक अल्डिहाइड ले लो, अल्डिहाइड एक कीटोन, जैसे अल्डिहाइड लिए C+O, ये इधर है H, ये अल्डिहाइड ग्रुप है। इसको तुम अगर RMgX के साथ करवाओगे ना, RMgX के रिएक्ट किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। ये तुम हेलोरीन में पढ़ोगे कि ग्रिग्नार्ड रीजेंट हमेशा ड्राई ईथर के प्रेजेंस में होता है, ठीक। अल्डिहाइड का अगर तुम रिएक्शन RMgX के साथ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में करवाओगे ना, तो यहाँ भी देखो ये तुम, और फिर GOC वाला थोड़ा आएगा कि ये जो कार्बन होगा, ये कार्बन है, और ये देखो इस बार देखो ऐसे है, कैसे दिखाया रुको रुको इसको हटाओ, ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऐसे ये ऑक्सीजन होगा, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा कार्बन से, तो ये कार्बन से ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन ऐसे ऊपर तरफ अपनी तरफ खींच रहा होगा, तो और ये फिर ये दान दे दिया इसको इलेक्ट्रॉन, तो मतलब ये दान ही है, मतलब सही बंदा है जो पॉजिटिव बंदा है, और ये खींच लिया, ये सारा छिन्नक्कड़, ये है तुम्हारा नेगेटिव बंदा, ठीक। तो ये देखो क्या होगा, ये तुम्हारा इस पर डेल्टा नेगेटिव आएगा, इस पर डेल्टा पॉजिटिव आएगा। और अगर हम लोग RMgX में बात की जाए तो ये देखो मैग्नीशियम है, तो Mgx जो हो जाएगा ना तुम्हारा, मैग्नीशियम के चलते पूरा पॉजिटिव हो जाएगा। मैग्नीशियम एक मेटल होता है जो हमेशा पॉजिटिव होता है, और R यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जुड़ेगा तुम्हारा, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव, देखो C+O था, O नेगेटिव था, O नेगेटिव के साथ पॉजिटिव जोड़ दो, O के साथ Mgx पॉजिटिव था, और यहाँ ये पॉजिटिव के साथ नेगेटिव जोड़ दो R, ये यहाँ से एक बॉन्ड हटा दो। अब देखो कितना है, ऐसे 4 हाथ बना दो, ठीक। यहाँ क्या होगा, RMgX एक हाथ टूटेगा, O के साथ Mgx जुड़ जाएगा, और इधर R जुड़ जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव का खेल है, ठीक है। अब इसके तुम हाइड्रोलोसिस करवाओगे ना, हाइड्रोलोसिस क्या होता है, हाइड्रोलोसिस हमेशा H3O+ होता है, या इसको तुम H2O और H+ लिख सकते हो। H2O और H+ अगर लिख दो, मतलब हाइड्रोलिसिस करवा दोगे ना अगर तुम इसका, तो तुमको क्या मिलेगा, देखो ये H+, ठीक, और इधर से देख लो H+OH-, ठीक है, ऐसे लिख लो H+OH-, कहीं से भी H+ ले लो, ठीक है। तो ये अब देखो ये हम फिर बता रहे Mg+ हो जाएगा, ऑक्सीजन माइनस हो जाएगा, क्योंकि मैग्नीशियम में तो ये प्लस होगा, ये माइनस हो जाएगा। अब यहाँ देखो H+OH-, प्लस माइनस का जोड़ दो, तो यहाँ क्या O के साथ क्या जुड़ जाएगा, H जुड़ जाएगा, और इधर C, यहाँ R था ही, तुम्हारा साइड प्रोडक्ट में Mg, ये OH ब्रैकेट में लिख लेना, और फिर ये बचा हुआ X, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक। ये होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन। एक तो क्वेश्चन बनाते हैं तब पता चलेगा, जैसे क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बनाए, मान लो ये तुम्हारा अल्डिहाइड दिया है, मिथेनॉल दिया है, ठीक है। इसको हम लोग CH3MgBr से रिएक्ट करवाए ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, ठीक। तो तुमको हम बताए थे कार्बन और ऑक्सीजन में हमेशा ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, और इधर Mg पॉजिटिव हो जाएगा, तो इस Mg के चलते ये कार्बन वाला चेन माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखो माइनस को प्लस के साथ जोड़ दो, प्लस को माइनस के साथ जोड़ दो, और यहाँ से एक बॉन्ड हटा देना, तो यहाँ क्या बनेगा, HC, ये पॉजिटिव है तो इसके साथ नेगेटिव जुड़ जाएगा, तो यहाँ CH3 जुड़ जाएगा, ठीक, CH3 जुड़ जाएगा, और हम क्या बोलते थे, O के साथ तेरा MgBr जुड़ जाएगा, O के साथ MgBr जुड़ गया, और इधर एक H पहले से था, ठीक है। अब हम क्या बोलते हैं, इसके बाद इसका हाइड्रोलोसिस करवा दो, हाइड्रोलोसिस करवा दोगे H3O+, मतलब सिंपल H+OH-, ठीक है। हाइड्रोलोसिस करवाओगे तो इसमें बताया था कि Mg+ हो जाता है और O- हो जाता है हमेशा। अगर तुमको एक हल्का सा डाउट हो ना, ये बस सुनते चलो और देखते चलो,
अगर तुमको क्वेश्चन मिला ना बनाने के लिए, अगर ऐसी टाइप का क्वेश्चन है तुम बना दोगे, आराम से बना दोगे सब, क्योंकि सेम ही क्वेश्चन देगा, सब सेम है। बस क्या देगा, इसके जगह एल्डिहाइड की जगह कीटोन दे देगा, तो तुम्हारे से बन जाएगा। अभी कीटोन का एग्जांपल एक तो करवाते हैं, तुमको दिखाएंगे। और यहाँ CH3 की जगह बहुत बड़ा बड़ा कंपाउंड देगा, वो भी तुमसे बन जाएगा। CH3 मान लो C2H5 MgBr देता, वो भी तुमसे बन जाता है। बस एक ही प्रोसेस है, प्लस माइनस का खेल है। प्लस को माइनस के साथ जोड़ दो, माइनस का प्लस के साथ जोड़ दो। अब देखो H प्लस OH माइनस, इधर क्या है, O माइनस MgBr, O माइनस के साथ H प्लस जुड़ जाएगा तो OH बन जाएगा। इधर CaH, H था ही, और यहाँ CH3 प्लस तुम्हारा क्या बन गया, MgOH Br। ठीक, तो ये देखो तुम्हारा क्या था, ये तुम्हारा था मिथेनल। तुम क्या बना लिए, 1 2 इथेनॉल बना लिए। तुम अल्डिहाइड से अल्कोहल बना लिए। तुम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की मदद से एक कार्बन से मतलब एक कार्बन बढ़ा के 2 कार्बन वाला ग्रुप बना लिए। अल से ओल बना लिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की मदद से। अब जैसे मान लो तुमको कीटोन दिया रहता, कीटोन, ये तो एल्डिहाइड का एग्जांपल था। अब तुमको कीटोन दिया रहता, मान लो कीटोन दिया रहता एग्जांपल, ये देखो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, एक तो कीटोन है, इसको तुम बोल CH3 MgBr के प्रेजेंस में करवाता। ठीक, ड्राई ईथर, कुछ नहीं, वही कॉन्सेप्ट लगाना है। ऑक्सीजन तुम्हारा माइनस होता है, कार्बन तुम्हारा प्लस होता है, Mg तुम्हारा प्लस होता है, इधर ये माइनस होता है। प्लस को माइनस के साथ जोड़ दो तो, और यहाँ से एक डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड हटा दो, CH3 CO के साथ तुम MgBr जोड़ दो, और इधर तुम्हारा प्लस है, प्लस के साथ CH3 माइनस जोड़ दो, तो इधर ये CH3 जुड़ जाएगा और इधर भी CH3 जुड़ जाएगा। अब हम इसके बाद क्या, कौन सा स्टेप बताए थे कि इसका H प्लस OH माइनस के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करवा दो। अब यहाँ देखो Mg प्लस हो जाता है, ये ऑक्सीजन माइनस हो जाता है, तो यहाँ क्या बनेगा, CH3 C O के साथ, O माइनस है तो O के साथ H प्लस जुड़ेगा, CH3 और ये MgBr और OH साइड प्रोडक्ट में निकल जाएगा, प्लस MgOH Br। यहाँ से देख लो क्या था, 1 2 3 प्रोपेनोन था। प्रोपेनोन से हम लोग क्या बना लिए, 1 2 3 4, हम लोग यहाँ पे 4 कार्बन वाला कंपाउंड बना लिया, और इसका नाम क्या होगा, ये एक ऐसे चेन ले लो। ठीक, 2 मिथाइल प्रोप एन 2 ओल। ये सब कन्वर्जन दे सकता है, याद रखना। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर तुम पढ़ लोगे तो तुम्हारे लिए कन्वर्जन आसान हो सकता है। प्रोपेनोन से तुमको बोल दिया 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल बनाओ, कैसे नहीं बन जाएगा भाई, प्लस माइनस का खाली खेल है। और ये तुमको स्टेप याद रखना, पहले ड्राई थर में करवाओ, उसके बाद तुम हाइड्रोलिसिस करवा दो। ठीक, बस यही करना है। अब हम लोग इसके बाद अगला वीडियो में पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तुम तब तक 1 2 क्वेश्चन बनाओ, क्वेश्चन दे देते हैं तुमको, क्वेश्चन बना के तुम लोग दिखाना मेरे को। ठीक है, तुम मेरे को दिखाना। ओके, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है तुम्हारा, मान लो एक तो क्वेश्चन लिख लो तुम। ठीक है, एक क्वेश्चन लिख लो होमवर्क के तौर पे, तुम बनाओ क्वेश्चन। ये हम नहीं बनाएंगे, अभी तुम ही बनाना, हमें बस क्वेश्चन दे रहे, इसका वीडियो ख़त्म हो जाएगा और इसका पार्ट 2 बनाया जाएगा। ये ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन दे रहे, CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये तुम्हारा इथेनॉल है। ठीक है, ठीक, प्लस तुम मान लो CH3 MgBr किए ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो प्रोडक्ट ए तुम्हारा क्या बनेगा। ठीक, ये क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन देख लो तुम लोग, क्वेश्चन नहीं दिख रहा तो इथेनॉल है, ये तुम्हारा इथेनॉल है। ठीक, इसको तुम CH3 MgBr के प्रेजेंस, तो तुम्हारा प्रोडक्ट ए क्या बनेगा। ठीक, और ए को तुम अगर
H प्लस OH माइनस के साथ रिएक्ट करवाओगे तो यहाँ पे तुम्हारा बी प्रोडक्ट क्या बनेगा, बना के देखना। ये तुम्हारा होमवर्क है, बाकी सब हम समझा चुके हैं। अगला वीडियो में हम लोग ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स के बाद ईथर का बस 10 मिनट लगेगा लेक्चर में, और मान के चलो 50 मिनट फिनॉल वाला रिएक्शन रहेगा। बस 1 घंटे में हम लोग पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। और ये तुम क्वेश्चन बना के रखना, दिखाना मेरे को। ओके, चलो बाय, गुड नाइट, सब बढ़िया से पढ़ो।